एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल खुर्दा। मेरा नाम है गामित वार्था बहन। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी और विषयांक है सर्वनाम, जो व्याकरण विभाग का है। तो आज हम व्याकरण का सर्वनाम के बारे में अभ्यास करेंगे। तो 8वीं के छात्रों के लिए यहाँ ये जो व्याकरण का है सर्वनाम, उसके बारे में आज अभ्यास करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सर्वनाम, तो सर्वनाम किससे कहते हैं? जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है, उनका जो शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, यानी किसी भी चीज, वस्तु या कोई व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। अर्थात वे शब्द जो सबके नाम हो और सबके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार है। तो हम पहला प्रकार देखेंगे। यहाँ के पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है नीचवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 प्रकार यहाँ पे हमें बताया गया है। तो ये जो सर्वनाम के पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किससे कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष, यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पे बताया गया है कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर होता है, पुरुष के संबंध में उसके स्थान पर होता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि पुरुष है तो पुल्लिंग शब्द में यहाँ पे बोला जाए कि मैं, हम, तू, तुम, वहाँ, वे, तो ये जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द में आते हैं, इसलिए यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम की ये शब्द है मैं, हम, तू, तुम, वहाँ, वे। तो ये सारे के सारे जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष के स्थान पर होता है, इसलिए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा गया है। हम आगे देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के और 3 प्रकार है। यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है। तो हम पहला देखेंगे कि उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष किससे कहते हैं? ये पुरुषवाचक सर्वनाम में ही उनके 3 प्रकार है और पहला प्रकार है उत्तम पुरुष। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने नाम के स्थान पर करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी जो व्यक्ति है वो अपने स्थान पर बोलने के लिए अपने स्थान पर उनका प्रयोग करते हैं तो उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे कि मैं, यानी खुद के लिए, उत्तम पुरुष में खुद के लिए है, तो यहाँ पे मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें, हमको, मुझको आदि यहाँ पे ये उत्तम पुरुष के बारे में ये यहाँ पे सर्वनाम बताया गया है। अभी हम दूसरा जो है प्रकार मध्यम पुरुष। तो यहाँ पे मध्यम पुरुष हम देखेंगे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले, यानी पहला है वो, तो उत्तम पुरुष में बोलने वाले के स्थान पर किया जाता है, और मध्यम पुरुष है वो दूसरा जो व्यक्ति है वो सुनने वाला होता है, उसके स्थान पर किया जाता है, तो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि सुनने वाला है तो सामने वाला दूसरा जो व्यक्ति है, तो उसमें तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुमको आदि, ये सब मध्यम पुरुष में, पुरुषवाचक सर्वनाम में दूसरा जो प्रकार है मध्यम पुरुष में उनका उपयोग किया जाता है। अभी हम देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा जो प्रकार है तो अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष का अर्थ क्या होता है? जिनके संबंध में कुछ कहा जाता है, उसके नाम के स्थान पर वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम
का प्रयोग होता है उससे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे कि तीसरी व्यक्ति जो वहाँ पे हाजिर नहीं है, उनके बारे में जो बात की जाती है, उनका यहाँ पे वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो वो तीसरी व्यक्ति के बारे में ये अन्य पुरुष का यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम में उनका उपयोग होता है। तो उसमें या वह, उसका, उसकी, वे, उनका आदि ये जो है वो अन्य पुरुष में उनका उल्लेख किया जाता है। अभी हम देखेंगे कि सर्वनाम का दूसरा जो प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किससे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित यानी कोई वस्तु है, किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ, ये, वहाँ, वे, इन्होंने, उन्होंने, ये आदि जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में उसका उल्लेख किया जाता है। तो ये जो यहाँ पे हमने सर्वनाम के बारे में देखा, तो उनके हिसाब से हमें वाक्य भी बनाना है। ये सर्वनाम है, यहाँ पे हमने पहला प्रकार और दूसरा प्रकार देखा। तो ये जो सर्वनाम के दो प्रकार हमने यहाँ पे देखा, उनके बारे में जो वाक्य बनाना है वो 8वीं कक्षा के छात्रों को ये सर्वनाम है, पहला है जो पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसके हिसाब से हमें वाक्य भी बनाना है जिनमें सर्वनाम हम लिख सकें। तो 8वीं छात्रों को यहाँ पे ये सर्वनाम, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, उनके बारे में 8वीं कक्षा के छात्रों को होमवर्क में सर्वनाम के वाक्य लिखना है। और आगे का जो प्रकार है ये तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम हम आगे के पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।